हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स। ठीक है, हमने इसके पहले लेक्चर में स्टैक के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर उसके ऑपरेशंस, कंडीशंस ऑफ स्टैक, ठीक है, वो सारा हमने देखा। अब देखते हैं कि स्टैक के एप्लीकेशंस कौन सी हैं। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन है रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज रिकर्शन भी है जो एक एप्लीकेशन है स्टैक की। फिर है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, ये भी एक है, उसमें भी मतलब 3 टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं, दैट इज प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो उसको भी इवैल्यूएट करना, वो भी हम बाय यूजिंग स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे एक एक करके। तो आज हम सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो है रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्ट्रिंग क्या होती है। हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, हमारी एप्लीकेशन है रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग। इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हमें रिवर्स करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ स्ट्रिंग क्या होता है। तो देखो, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स। ठीक है, लाइक सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, सी यार HELLO, हेलो। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे अगर हमने H लिया तो ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, फिर मैंने E लिया, ये भी सिंगल कैरेक्टर है। बट अगर मैंने इन सारे कैरेक्टर्स को, सपोज मैंने अभी L लिया, फिर से L और फिर से O। ठीक है, तो ये सारे सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स हैं। जब मैं इसको कलेक्ट करूँगी एक साथ तो ये बनेगी एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग को। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है बाय यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, रिवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ये मेरी स्ट्रिंग है ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, अब जब मैं इसको रिवर्स करूंगी तो ये कैसे दिखेगी, या फिर इसको रिवर्स करना मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे जो लास्ट वाला कैरेक्टर है दैट इज O, वो आएगा सबसे पहले। जब मैं किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करूंगी तो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर आएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर है L, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, फिर अगेन L है, थर्ड लास्ट कैरेक्टर, फिर है E और फिर है H। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर। तो ये हो गई रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ दिस ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, ये है ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये है रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका हमें रिवर्स करना है। सो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्टैक का। ठीक है, इसीलिए इसको रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग को हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कहेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले देखो मेरे पास एक स्टैक है। अब हमारी जो स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इस 5 कैरेक्टर्स को या फिर इस स्ट्रिंग को सबसे पहले मुझे स्टैक में स्टोर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक स्टैक लूँगी, राइट। तो सबसे पहले मुझे एक स्टैक लेना है। तो सपोज आई हैव दिस स्टैक, और जिसके अंदर मैं 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रिंग को पुश करूँगी इस एरे के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है H, तो मैं उसको पिक करूँगी और उसको पुश करूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा H, फिर है E, फिर E यहाँ पे आ जाएगा, मैं फिर से पुश करूँगी। फिर L है, मैं L को पुश करूँगी तो L यहाँ पे आएगा। फिर सेकंड L है, ठीक है, और लास्ट में है O। ठीक है, सो इतने सारे हैं। सो सी, हमने क्या किया, अभी एक एक कैरेक्टर्स को इस स्टैक में इंसर्ट किया, पुश किया। ठीक है, हमने यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को यहाँ पे पुश किया। अब ये हो गई मेरी स्ट्रिंग, आ गई स्टैक के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी ये स्ट्रिंग के ऊपर। ये जो स्टैक है हमारा, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, अभी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी। तो देखो वो कैसे होगा, तो जब मैं पॉप करूँगी तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो मुझे मिलेगा, वो है O, राइट। फिर मैं पॉप करूँगी तो मुझे मिलेगा L,
फिर से मैं अगेन पॉप करूँगी तो मुझे मिलेगा अगेन L, फिर मैं पॉप करूँगी तो मुझे मिलेगा E, और उसके बाद मैं लास्ट में पॉप करूँगी तो मुझे मिलेगा H, राइट। इसके बाद में पॉप करूँगी तो मेरे पास एलिमेंट नहीं है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सो अब देखो जो मुझे आउटपुट मिला है वो कैसे दिख रहा है, देखो OLLEH। यहाँ पे देखो ये जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी इसका जो हमने रिवर्स निकाला था वो देखो क्या है OLLEH। अब देखो ये दोनों मैच हो रहे, ये और ये, राइट। तो अब क्या हो गया, हमने जो पुश और पॉप किया, हमने सबसे पहले हेलो को पुश किया, स्टैक के अंदर डाला, और फिर हमने उस स्टैक के ऊपर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो मुझे क्या मिली, रिवर्स स्ट्रिंग मिली, राइट। सो ये इस वजह से हम इसको कहेंगे वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ अ स्टैक, ठीक है, क्योंकि हम स्टैक का यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कहेंगे रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक। ओके, नाउ देखो मैं एक एग्जांपल आपको मतलब प्रोग्राम एक उसका कोड बताती हूँ कि हम रिवर्सिंग स्ट्रिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जब भी मैं प्रोग्राम करूँगी, मैं आपको प्रोग्राम डिटेल में नहीं दूंगी, यहाँ पे कुछ हम शॉर्ट में सिर्फ रिवर्सिंग कोड का कुछ कोड देखते हैं। तो आपको पता है पुश ऑपरेशन कैसे करना है, पॉप ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो जब भी मैं किसी स्ट्रिंग के ऊपर रिवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो मुझे पहले लेनी होगी यूज़र से, राइट, कि उसको किस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो वो हमें स्ट्रिंग यूज़र से लेनी है। उसके बाद हम उस स्ट्रिंग को पुश करेंगे बाय यूजिंग पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें पुश ऑपरेशन लेना होगा, तो आपको पता है पुश ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे जो स्ट्रिंग है हमने पुश कर लिए स्टैक के अंदर। अब मैं उसके बाद मुझे पॉप करने हैं, ठीक है। तो जब मैं रिवर्स करूँगी तो सबसे पहले मैं इंसर्ट करूँगी, उसके बाद मैं उसको पॉप करूँगी या फिर आउट करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले हम लेंगे एक मेन फंक्शन, राइट, आपको पता है मेन फंक्शन लेना है। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल लेते हैं, दैट इज सपोज मैंने आई और एन लिए। फिर हम लेते हैं एक कैरेक्टर वेरिएबल दैट इज जेड। अब देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, जो स्ट्रिंग मुझे रिवर्स करनी है। सो मैं क्या करूँगी, प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। जो स्ट्रिंग मुझे लेनी है वो मुझे एंटर करनी है। फिर स्कैनफ हम करेंगे %s, और मुझे लेनी है वो, या फिर %c, %s लेंगे हम, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी देना होगा, ठीक है। सो मैं लेती हूँ s नाम का। तो मैं जो स्ट्रिंग मुझे मिलेगी वो मैं स्टोर करूँगी s के अंदर, ठीक है। अब देखो मेरी स्ट्रिंग आ गई इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे %s क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसलिए मैंने यहाँ पे %s लिया। फिर देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो स्ट्रिंग हमें मिली वो मुझे इंसर्ट करनी होगी, ठीक है। तो मुझे उसके लिए एक स्टैक लेना होगा, तो वो हम ले लेंगे पहले ही मेन के ऊपर। फिर देखो अब मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इंसर्ट करने हैं इनटू दिस स्टैक, राइट, मतलब मुझे पुश ऑपरेशन कितने बार परफॉर्म करना है, ये किस पे डिपेंड होगा, ये डिपेंड होगा उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 5 कैरेक्टर थे, तो हमने पुश कितने बार परफॉर्म किया, 5 बार, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, वो जो स्ट्रिंग है, सपोज मेरे पास हेलो स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो मुझे काउंट करने हैं, क्योंकि मुझे उतने बार पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो उस काउंट के लिए एक फंक्शन है दैट इज गेट, सपोज मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, n ले रही हूँ, तो n में मैं वो नंबर ऑफ मतलब लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो मैं स्टोर करूँगी, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। सो n इक्वल्स टू STRLEN
और इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है वो एस, ठीक है। तो ये फंक्शन है strlen नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला एस, मतलब इस जो स्ट्रिंग है एस में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है, सपोज हेलो एस में स्टोर्ड है, तो उसकी लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है और वो स्टोर होगी एन में, ठीक है। अब देखो हेलो की लेंथ कितनी है 5, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया, ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये होगा string.h नाम के लाइब्रेरी में इंस्टॉल होगा, तो हमें वो लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। जैसे हम stdio करते हैं ना, वैसे ही string.h करनी होगी। उसके बाद देखो अब मेरे पास मुझे लेंथ मिल गई, अब मैं क्या करूँगी, फॉर लूप लगाऊंगी i इक्वल्स टू 0, मैंने ये वेरिएबल लिया था i, फिर i लेस देन n, कब तक n लेस देन n तक, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है n, तो मुझे कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं स्टैक में, 0 से लेस देन n तक, ठीक है, यानी कि लेस n-1 तक, और i प्लस प्लस, ठीक है। तो जब मुझे क्या करना है, ये फॉर लूप के लिए मुझे क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे डालूंगी पुश, और जो भी स्टैक का नाम होगा, सपोज मेरा नाम है st, ठीक है, और इसके अंदर i, ठीक है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा फॉर दिस लूप, ओके। और मेरा स्टैक मैंने इंट के मेन के ऊपर लिया है, सपोज मैंने लिया है इंट, नहीं सॉरी कैरेक्टर लेना पड़ेगा, कैरेक्टर st, ठीक है, और उसकी साइज मैंने दी है 10। अब देखो मैंने ये कर लिया पुश, तो ये पुश हो गया, ठीक है। n की अगर हमारे पास n में है हेलो, ठीक है, तो हेलो मैंने पुश कर लिया i इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे 0 है, 1 है, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 0 लेस देन 5 है ना, n की वैल्यू 5 है ना, तो n इक्वल्स टू 5, सो 0 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो पुश होगा कौन सा एलिमेंट, 0th पोजिशन पे, ठीक है, स्टैक के 0th पोजिशन पे, ये जो स्ट्रिंग है ना दैट इज s, ठीक है। सो s मतलब यहाँ पे होगा s, सॉरी हाँ यहाँ पे t नहीं होगा, यहाँ पे s, मतलब ये जो स्ट्रिंग है s ऑफ i, ठीक है। सो पुश s ऑफ i, यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ, पुश क्या करना है हमें, स्ट्रिंग का कौन सा वेरिएबल, 0th पोजिशन पे जो भी कैरेक्टर है, i की वैल्यू 0 है, सो 0th पोजिशन पे जो भी कैरेक्टर है वो मुझे पुश करना है, ठीक है। तो वो मैं करूँगी। उसके बाद ये कब तक चलता जाएगा, जब तक i की वैल्यू मतलब n से लेस देन है तब तक, मतलब 4 तक, जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। अब देखो पुश होने के बाद मतलब हमारी स्ट्रिंग स्टैक के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है, पॉप करना है, राइट। सो अब देखो पॉप हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉप करने से पहले हम एक स्ट्रिंग पहले प्रिंट कर लेते हैं कि ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है और रिवर्स स्ट्रिंग कौन सी है। सो ओरिजिनल स्ट्रिंग देखो, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग पहले पुश कर लेंगे, तो वो हो जाएगी %s में, ठीक है, और उसका नाम है s, है ना, हमने s के अंदर स्टोर कर दी है, ओके। अब देखो अब हम क्या करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग इज, हाँ अब हम इसको प्रिंट करेंगे लेकिन एक के बाद एक, क्योंकि अब मैं क्या करूँगी, फॉर लूप लगाऊंगी i इक्वल्स टू कहाँ से, है ना, मतलब n-1, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस, राइट, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं। सो i कहाँ से परफॉर्म होना चाहिए, n-1 मतलब 4, n की वैल्यू है 5, तो हमें कहाँ से पॉप करने हैं वैल्यू में एलिमेंट, 5-1, 4 से, 4 3 2 1 0, है ना, ये नीचे नीचे होता जाएगा, मतलब डिक्रीमेंट होगा। तो i कब तक वो होना चाहिए, जब तक i की वैल्यू 0 नहीं हो जाती या फिर ग्रेटर देन 0 नहीं होती, ठीक है, तब तक ये माइनस होगा, और तब तक क्या हम परफॉर्म करेंगे, पॉप, तब तक हम क्या परफॉर्म करेंगे, पॉप, ठीक है। सो ये जो हम पॉप परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ पे
हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी पॉप से। तो सबसे पहले जब मैं पॉप करूँगी एन आई इक्वल्स टू n-1 के लिए, मतलब 4 के लिए, तो आ जाएगा ओ कहाँ पे स्टोर होगा? सबसे पहले जेड में, राइट। अब मैं क्या करूँगी, उस जेड को, इसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दूंगी %c(z), ठीक है। %c क्यों? क्योंकि जेड कौन सी डेटा टाइप है? कैरेक्टर, ठीक है। सो % हम सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं उस जेड को प्रिंट कर दूंगी। तो ये हो गई हमारी फॉर लूप पॉप की। फिर क्या होगा? आई माइनस माइनस, तो अब एन की वैल्यू, आई की वैल्यू 4 थी, अब 3 हो जाएगी। 3 ग्रेटर देन 0 है। फिर से यहाँ पे आ गया जेड इक्वल्स टू पॉप, तो अब जेड पॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल, तो जेड में क्या होगा? एल, तो हम क्या करेंगे? एल प्रिंट करेंगे, राइट। फिर से आई माइनस माइनस होगा, फिर अगेन एल प्रिंट करेंगे, फिर ई, फिर एच, ठीक है। सो हमारा आउटपुट कैसे आएगा? पहले आएगा ओ, फिर एल, फिर एल, फिर ए और एच, राइट। सो दिस वे हम रिवर्सिंग स्ट्रिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पुश और पॉप सिर्फ फंक्शन लिए हैं, आपको पता है कि उसकी कोडिंग कैसे होती है, ठीक है। सो वही कोडिंग लेनी है जो पुश और पॉप का हमने देखा था प्रोग्राम। सो इन दिस वे हम रिवर्सिंग स्ट्रिंग परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है स्टैक की। इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।